नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। तो आप लोग से एक आवश्यक सूचना बताने जा रहे हैं कि आप सभी का जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो आप ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर्म भरे हैं, तो आप सभी का जो है 16 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। आज हो गया कितना तारीख है, 12 तारीख है। तो 12 4 16 16 तारीख से एग्ज़ाम 4-5 दिन का टाइम है, ठीक है। किसी का पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा एग्ज़ाम और किसी का बीच में भी आ सकता है, ठीक है। तो मार्च से अप्रैल तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक। तो आप लोग से विनती है कि एग्ज़ाम से पहले जो है जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी को रिवाइज़ करके अवश्य जाएँ, ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सके। और जिस भी विषय में आप कमज़ोर हैं, उस विषय को भी अच्छे तरीके से पढ़िए और उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन रिवाइज़ करके जाइए, ठीक है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी टीचर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर-उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका सिलेबस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, पढ़िए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। आपका जो है एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, ग्रुप डी का भी नज़दीक एग्ज़ाम आने वाला है, वही 2 महीना बचा हुआ है, ठीक है। एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का होगा, फिर ग्रुप डी का होगा। ऐसे करके जो है सभी एग्ज़ाम धीरे-धीरे होगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मंज़िल कितना भी बड़ा रहे, आप मेहनत कंटिन्यू करते रहिए तो आपका मंज़िल अवश्य प्राप्त होगा, ठीक। तो आइए आपको बिल्कुल ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले 11 तक बता दिए हैं। आपको कोई भी अगर चैप्टर में प्रॉब्लम है कि इस चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो चैप्टर वाइज़ भी हम क्लास बताए हैं। हमारा चैनल एसके स्टडी पे सर्च मारिए और प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, देखिए अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट जो है लेटेस्ट सवाल बताए हैं, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और सभी प्रैक्टिस सेट में पीवाईक्यू क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मस्ट है। पूरा क्लास देखिए, अच्छे तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे, ताकि ऐसे सब क्वेश्चन रिपीटेड सवाल बार-बार पूछा जाता है और एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से और रिवाइज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं, आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एलपी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम बराबर कितना है 54, इसके ब्रैकेट के अंदर 27 एन है, और एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर 27 एन और यहाँ पे एचसीएफ 9 है, तो एन का मान क्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एलसीएम यहाँ पे दिया है, तो एलसीएम का मान ये होगा। यहाँ पर भी एचसीएफ दिया है, एचसीएफ का मान ये होगा। और ये दोनों क्या है, ये पहली संख्या होगा, ये दूसरी संख्या होगा। अगर एचसीएफ दिया है तो इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। फार्मूला था एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये जो है इसका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फार्मूला हो जाएगा तो एलसीएम कितना है 54 है, ठीक है, और एचसीएफ कितना है 9 है, ठीक। पहली संख्या 27 और दूसरी संख्या क्या है एन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 और 3 से ये कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे अगर 3 से इसको भाग दे रहे हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6, तो नहीं 3 एकम 3 यहाँ पे 2, तो 8 तिया 24, 18 तिया 54, ठीक है। इसको घटा दीजिए, ठीक। तो एन का मान कितना निकल गया, एन बराबर 18, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एन का मान निकल गया, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आप अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ गए आप लोग, ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, एसएससी का रहे या रेलवे का रहे, तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक अगर एग्जाम में यूज कीजिएगा, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा और अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर अगर इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 है, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से आसानी से बना सकें, ठीक है। ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी 2022 में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5500 और 77 है। जब दो संख्याओं में से एक संख्या को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 होता है, ठीक। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया। तो यहाँ पे एक संख्या, ठीक है, तो ये हो गया पहली संख्या। पहली संख्या क्या क्या है, 55 को विभाजित किया है तो भागफल कितना है 18 और शेषफल 11, ठीक है। अगर हम इसको गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90 की 0 बाकी 9 और 18 पंचे 90 और 9 99 और प्लस इसमें 11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1001 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना हो जाएगा 1001, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक। पहली संख्या, ठीक, और गुना दूसरी संख्या, ठीक, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम कितना है 5005, ठीक है। एचसीएफ कितना है 77, ठीक। और पहली संख्या कितना है, ये है 1001 और गुना हमको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है, दूसरी संख्या निकालना है, ठीक। तो यहाँ से अगर इसको हम गुना करना चाहते हैं इससे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। अगर इसको आप कटाते हैं तो ये कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दूसरी संख्या की बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरी संख्या की हम बात करें तो आप देखिए इकाई अंक क्या है 7 पचे 35, 35 की 5, ये हो गया इकाई अंक, ठीक। तो इकाई अंक आपका क्या है 5। तो किस ऑप्शन में इकाई अंक 5 है, तो बी में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं। एग्जाम में इसी ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है और यही ट्रिक आपको फॉलो करना है। यही सब ट्रिक जो है, ये सब ट्रिक आपको बहुत काम आने वाला। अब इतना लंबा प्रोसेस, इसको 77 5 से फिर 7 से इतना गुना करने में आपको टाइम बहुत लगेगा। डायरेक्ट 7 पचे 35 7 5 और जो हासिल बचा उससे मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक देखना है। आप गुना करके भी जल्दी देख सकते हैं। देखिए 7 पचे 35 की 5 हासिल 3 और 7 पचे 35 3 कितना हो जाएगा 38, ठीक। देखिए यहाँ पे सही हो गया ना। तो आप ऐसे भी ये ट्रिक एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल आ जाए तो आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे सब सवाल को सेकेंडों में सॉल्व करके ही आइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आप डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल आ जाए तो अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रिक सिखाएंगे तो इस पैटर्न पे आधारित जितना भी सवाल आएगा आप अच्छे तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 1 में, ठीक है, सीबीटी 1 में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 9 और है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 8100 है और संख्याओं के कितने युग्म दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या, ठीक, गुना दूसरी संख्या, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूले को याद रखिए और अच्छे तरीके से इसका हल कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, तो दो संख्या बनना, ठीक।
तो दो संख्या हमको यहाँ पे एचसीएफ तो दिया गया नहीं, सिर्फ एचसीएफ का मान है। तो यहाँ पे दो संख्या का एचसीएफ, तो एचसीएफ और एलसीएम को दोनों को मान लेना, क्या मानेंगे, ये 9x, एक संख्या हो गया 9x और ये 9y। ठीक, अगर यहाँ पे एलसीएम का मान दिया रहेगा तो जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही x मान लेंगे, x y दो संख्या। ठीक, और बराबर यहाँ पे देखिए पहली संख्या गुण दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या का गुणनफल दिया गया है 8100। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ये 81 हो रहा है और एक्स वाई, ठीक, और यहाँ पर भी 81 है। ठीक, अगर इसको हम यहाँ से इसको कटाते हैं ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर 100। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, ठीक है, तो एक्स वाई बराबर 100 है, तो यहाँ पे सअभाज्य, ठीक, सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। तो इसमें देखेंगे कितना युग्म आ रहा है, किस किस प्रकार से। अगर ये 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 100 का अगर हम HCF निकालेंगे, इसका HCF, ठीक है, HCF निकालेंगे तो इसका भी 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 4 और 25 का हम HCF निकालेंगे, ठीक है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा। यही दो युग्म है। ठीक है, ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 युग्म, यही 2 युग्म है जिसका HCF 1 होगा। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे गुना कर सकते हैं, 20-25 भी होता है, तो 5 अगर इसके स्थान पे 5 और 20 हम दे देंगे तो इसका HCF 1 होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इससे हम विभाजित कर रहे हैं तो इसका HCF 5 ही आ रहा है, तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, तो यही दो संख्याएं जो ये HCF 1 होगा, और अगर ये दोनों का HCF 1 हो रहा है तो ये युग्म जो है 2 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कितने युग्म दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है, तो ये 2 युग्म इसको संतुष्ट कर रहा है कि HCF इसका 1 निकल रहा है, यही संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन आप एग्जाम में अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो समझिए अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्याओं का दो संख्याओं का HCF 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। तो यहाँ पे देखिए LCM गुना HCF, ये तो फार्मूला पता है, बहुत बार बताएं, तो ये लिख दीजिएगा आप। ठीक है, और गुना दूसरी संख्या। ठीक, ये जो है एलसीएम कितना है, देखिए यहाँ पे HCF कितना है, 8 है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का लिखा है ना, तो पहले यहाँ पे मान लेंगे 8x, उसके बाद 8y, तो संख्या हो गया। यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 6400 है। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8 8 64 xy। ठीक, और ये भी हो जाएगा 6400। अगर यहाँ से 6400 को एक बार में इसको भी भाग देते, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, xy बराबर 100। ठीक, अगर इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं तो 2 पे, इसका जोड़ा अगर हम निकालते हैं तो 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 जोड़ा हो गया। यहाँ पे पूछा है कितने जोड़े मौजूद है, तो ये 2 जोड़े। अगर इसका गुणनखंड निकालिएगा तो ये 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 5, तो ये यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं 2 जोड़े। ठीक है, तो 2 जोड़े यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं। इसका चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो है सअभाज्य संख्या। ठीक है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का जो है HCF, ठीक है, हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक,
ये जो है सहवास संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। अगर एचसीएफ इसका 1 है तो यहाँ पे जो ये स्व है तो इसको किस किस भाग में हम इसको इसका जोड़ा हम बना सकते हैं जो एचसीएफ 1 हो और शर्त मान लें, ठीक है। तो देखिए अगर 1 और 100 को अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, ये एक जोड़ा हो गया, इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ 1 होगा हमेशा के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो इसका भी 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, उपरोक्त उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये शर्त क्या है कि ये उभय संख्या का एचसीएफ 1 होता है और ये जो दो जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा ये पूरा कर रहा है कि इसका एचसीएफ 1 हो रहा है। तो ये हो गया 1, ठीक, और ये हो गया 2। तो कितने जोड़े हो गए, तो 2 जोड़े, ठीक है। तो 2 जोड़े हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2 जोड़े। आप यहाँ पर भी इसका आंसर दे सकते हैं और यहाँ पर भी दे सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे, जो सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगे वो फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी के लिए ये रिपीटेड सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक बताएंगे और ये ऐसे सब सवाल आप एग्जाम में बना भी सकते हैं। तो इससे पहले आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछेगा, एसएससी में भी पूछा जाता है और एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ अपनी हेडलाइन में लिखे हैं एसएससी और रेलवे। एसएससी और रेलवे का मतलब हुआ रेलवे का कोई सा भी एग्जाम रहे वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें भी पूछा जाता है। और एसएससी का भी कोई सा भी एग्जाम रहे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 है, तो यदि x बड़ा है y छोटा है, ठीक है, तो ऐसे संख्या युग्म में x y की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो संख्या का योग पूछा गया है, ठीक, एचसीएफ दिया गया है, ठीक है। अगर एचसीएफ वहाँ पे दिया गया कितना है, 6 है, तो दो संख्या का योग, तो पहला संख्या योग मतलब क्या था, जोड़, पहला संख्या है 6x, दूसरा 6y, ठीक है, और योग कितना 48। तो यहाँ पे इसको 6 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे ये 48 हो जाएगा, 8 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 48, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमको यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए, इसको पूछा गया क्या है, y से बड़ा x का मान होना चाहिए, ठीक है, और y का मान x से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, इधर भी एक्स वाई ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम x के स्थान पे 5 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी मान यहाँ पे 8 ही आना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं, ठीक। तो x के स्थान पे अगर 5 है तो y का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 5 से देखिए x से छोटा होना चाहिए, तो ये x से छोटा है तो ये 1 हो गया। और दूसरा क्या होगा, अगर x का मान 7 होगा तो y का मान 1 होगा, ठीक है। इन दोनों का जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने युग्म है, 2 युग्म है, एक ये होगा एक ये भी हो गया कुल संख्या, ठीक है। युग्म की कुल संख्या, तो युग्म की कुल संख्या कितनी हो गया, ठीक है, युग्मों की कुल संख्या, ठीक है। तो कितना होगा, युग्मों की कुल संख्या 2 हो गया, ठीक है। आगे इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे देखिए 8 लाना है, तो इसके स्थान पे हम यहाँ पे 3 भी इधर लिख सकते हैं, इधर 5 भी लिख सकते हैं, तो ये 3 युग्मों की संख्या हो जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, इनका जो है योग, दोनों का योग 8 आना चाहिए, 5 3 8 7 1 8। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि y से हमेशा बड़ा जो है x का मान होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 3 दे देंगे और यहाँ पे 5 दे देंगे तो ये नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि y से छोटा x का मान हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि y से हमेशा बड़ा होना चाहिए x का मान, तो इसीलिए ये युग्म हो गया, ये 1 हो गया पहला ये, और ये 2, तो टोटल 2 युग्म हो गया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अपना दोस्ती व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप जितना भी सभी में शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे सब ट्रिक सीख सके, उसका भी सिलेक्शन हो सके। क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। जितना आप दूसरे के प्रति अच्छा सोचिएगा उतना ही आपके प्रति अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी एक दूसरे से जलनखोरी वाला कहानी नहीं करना है, ठीक है। शेयर कीजिए अच्छे तरीके से, वो भी पढ़ेगा, आप भी ईमानदारी से मेहनत कीजिए और अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपको एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगा। ये एक शायरी आप लोग को बता देते हैं। मिल ही जाएगा मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगा मंजिल भटकते भटकते, घुंघरा तो वो था जो घर से निकला ही नहीं, ठीक है। तो आप इतना भी भटकिए, अपना जो है लक्ष्य जो है ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, एक दिन अवश्य मिलेगा, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है। देखिए सफलता एक दिन नहीं, एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन आपको ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए कंटिन्यू मेहनत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।